हेलो डियर्स। तो लास्ट दो लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए, जैसे हाउ टू फाइंड आउट एटॉमिक मास, हाउ टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास, और उसके बाद हमने कंप्लीट किए थे मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या था कि मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, मतलब मोल का कन्वर्जन हम उसके पार्टिकल्स में कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट इन अ वॉल्यूम इन अ लीटर, हाउ टू कन्वर्ट इन अ ग्राम मोलिक्यूलर मास। तो उसके बारे में हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे। तो प्रैक्टिस करना है, अगर डाउट लगे तो फिर से कांटेक्ट करना है, मतलब प्रैक्टिस कंटिन्यूस करना है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरा है स्टोइकोमेट्रिक एंड इट्स कैलकुलेशन। तो वी जस्ट डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, इट्स कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर कोई कंपाउंड, इफ एनी कंपाउंड is formed for two or more elements, मतलब अगर कोई कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनता है तो मास ऑफ एलिमेंट्स, amount of mass what are the compound having, मतलब जो कंपाउंड में amount of mass is directly proportional to its infinite mass। मतलब ध्यान दो यहाँ पे कि अगर कोई कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनता है ना, तो उसमें जो भी उसका अमाउंट ऑफ मास है वो क्या है, ऑलवेज इन्फिनिट मास से क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे कोई कंपाउंड को फॉर्मूला बताया, जैसे मान लो मेरे पास कौन है, और एसिटिक एसिड है, उसका फॉर्मूला है CH3COOH, इट्स कॉल्ड एसिटिक एसिड। सो यहां अपन देख सकते हैं कि द कंपाउंड हैविंग 2 कार्बन, उसमें क्या है, 2 कार्बन है, उसमें दैट हैविंग 4 हाइड्रोजन हैविंग 2 ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है, अगर हमको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला पता है तो वी कैन कैलकुलेट a mass percentage of all of elements, मतलब कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स है उसका मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है यहाँ पे, वी कैन सी दैट द मास परसेंटेज ऑफ an एलिमेंट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड इंटू 100 upon molecular mass of compound। तो ये फॉर्मूला को यूज करके वी कैन कैलकुलेट a mass of all the elements what the compound have। so I'll just go for one example। so मेरे पास एक कंपाउंड है, इट्स कॉल्ड H2। एक सिंपल शुरुआत करते हैं, कैलकुलेट mass percentage of
एलिमेंट्स इन वाटर, तो वाटर में जो भी एलिमेंट्स है उसका हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सो यहां पे H2 है, मतलब इसमें वी देख सकते हैं हैविंग 2 हाइड्रोजन और एक कौन है, ऑक्सीजन। तो इसके लिए वी हैव टू नो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। तो नंबर 1 में लिखता हूं, ध्यान दें यहां पे नंबर 1 एटॉमिक मास ऑफ hydrogen is equal to, we know that 1 gram per mole। सेम एज दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, वो भी अपन लिख सकते हैं यहां पे नंबर 2 एटॉमिक मास ऑफ oxygen is equal to, we know that 16 gram into mole universe, बराबर। तीसरा we have to calculate the molecular mass of the water। so यहां पे लिख सकता हूं मैं नंबर 3 molecular mass of water is, so we have 2 number of hydrogen, so I'll just write down here 2 in the bracket of H plus 1 in the bracket of oxygen। We know the atomic mass of hydrogen having 1 having 16, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ 2 in the bracket of 1 plus 1 in the bracket of 16, तो टोटल कितना हुआ 18 ग्राम पर मोल हो गया। इसको पूरा लिख दो ना, 18 ग्राम इंटू मोल यूनिट हो गया। सो वी कैन कैलकुलेट नाउ अ मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट्स व्हाट द वाटर हैविंग। सो हियर वी नो द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट्स equal to mass of the elements in compound multiplied by 100 divided by a molecular mass of the compound। तो यहाँ पे मैं हर बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली क्या करेंगे अपन कैलकुलेशन। सो यहाँ पे देखो नंबर 1, सो मास परसेंटेज ऑफ hydrogen is equal to, so what is the formula, again I repeat here, a mass of the elements in compound। तो हाइड्रोजन का मास कितना है यहाँ पे 2 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 because of having 2 number of elements in the water, so 2 into 100 upon, और क्या है a molecular mass of compound। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, कितना फाइंड किया है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना फाइंड किया है 18, यहाँ पे क्या रखते हैं 18। ओके, सो डू द कैलकुलेशन हियर 9, सो 9 on the 9, ओके क्या आएगा, तो उससे फटाफट को करो कैलकुलेट, तो अपना आंसर आएगा 11.11% आएगा। ओके, सेम एज वी जस्ट कैलकुलेट द mass percentage of oxygen, so same formula we applied here for oxygen। तो नंबर 2 लिख सकते हैं यहाँ पे same as नंबर 2 mass percentage of an oxygen is equal to, so again मास ऑफ द एलिमेंट्स इन कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही है, एक का एटॉमिक मास होता है कितना है 16 है, तो यहां पर 16 into 100 अपॉन कितना आएगा 18 आएगा। ओके, सो डू द कैलकुलेशन, ये मेरी
और ये निकल गया 9। तो अपना आएगा 8 डिवाइडेड अपॉन 9, सो 9 into 72, ओके अगेन आया वही, तो 88.89% अपना क्या आया, द आंसर ऑफ द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे लिखा है इट इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज। अगर परसेंटेज वर्ड आता है तो दोनों का जितने भी एलिमेंट्स है, अगर 1 2 है 3 है 5 है, सबका एलिमेंट्स का जो एडिशन होता है परसेंटेज वो कितना होना चाहिए। अगर 100 है सो योर आंसर इज राइट, अदरवाइज अपना आंसर गलत होगा। चलो अपन एडिशन करके देखते हैं ना। तो वी जस्ट फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना अपना आया, 11.11 है, यहाँ पे लिखता हूं मैं 11.11%। ऑक्सीजन का है 88.89, तो यहाँ पर दो 88.89%। चलो करो एडिशन, 9 1 0, एक आया 8 2 10 0, एक आया 0 और 10 आया, मतलब देखो यहाँ पे कितना आया परसेंटेज, 100 आया। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी एग्जांपल किया सो लास्ट में अगर आपको कंफर्म करना का आंसर सही कि नहीं, सो ऑल ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग टोटल नंबर कितना है अपना 100% आना चाहिए। तो वही हिसाब से अपना एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि वी हैविंग एसिडिक एसिड, ओके। तो एसिडिक एसिड में जितने भी एलिमेंट्स है उसका मास परसेंटेज काउंट करना है, तो अपन अभी आगे वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा मैंने लिया है कि एसिडिक एसिड में जो भी एलिमेंट्स है, तो नंबर 2 यहाँ पे लिखा मैंने कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ एसिडिक एसिड। तो फर्स्ट ये जो लिखा है एसिडिक एसिड, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है CH3COOH, ओके। तो यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे इसमें सॉरी दैट हैविंग 2 कार्बन, दैट हैविंग 4 हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, और दैट हैविंग 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर 1 वी जस्ट राइट डाउन हियर एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट्स। तो नंबर 1 लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल। नंबर 2 हैविंग कार्बन, सो यहां पे लिख सकता हूं मैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो इसका कितना आएगा, यू नो दैट 12 ग्राम पर मोल। सेम एज नंबर 3 एटॉमिक मास of oxygen having 16 gram per mole, and find out the molecular mass of acetic acid। तो यहाँ पे फॉर्मूला पता है अपने को, सो नंबर 4 molecular mass of acetic acid is what, so here that having 2 number of carbon, so यहाँ पे आएगा 2 into C plus having 4 number of hydrogen, so 4 into 1 and then 2 into 1 oxygen, okay। So write down the atomic mass of each elements, तो 2 into 12 plus 4 into 1 plus 2 into 16, so यहाँ पे 24 plus 4 plus 32,
do the calculation properly. So 24 plus 4 28 to 30 plus 30 60. तो यहाँ पे अपना आया 60 ग्राम पर मोल और molecular mass of the start now. So first we can calculate the mass percentage of hydrogen. So number 1, mass percentage of हाइड्रोजन. ध्यान दे बेटे, हर बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अपने को पता है. सो मास ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड इनटू 100 अपॉन अ मॉलिक्यूलर मास. तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो कितना मास उसका होता है टोटल मिला के? एक हाइड्रोजन का 4 का कितना हो गया? 4. तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 100 अपन क्या हो जाएगा 60. सो डू द कैलकुलेशन. यहाँ पे कितना होगा निकाल दो. तो 40 अपन 6. ओके, तो यह कैलकुलेशन 46 36 4 आया. पॉइंट लिया मैं तो क्या आएगा? कोई 40 आएगा तो 6.666 आता है. तो हिसाब से अपना आंसर आएगा 6.67% of hydrogen. Same as number 2. Mass percentage of an oxygen. So same as how many oxygen the compound having? 2. एक का मास कितना है? 16. तो 2 का कितना हो जाएगा? 32. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मास परसेंटेज ऑफ मास ऑफ द ऑक्सीजन 32 इंटू 100 अपन कितना आएगा? 60. ओके, सो डू द कैलकुलेशन. और अगर आपने किया कैलकुलेशन उसका आंसर आएगा टोटल मिला के आएगा. तो यहाँ पे 320 अपन कितना आएगा? 6. तो टोटल अपने आंसर किया कैलकुलेशन तो 53.33% आंसर पर इतना आया ऑक्सीजन का परसेंटेज है. सेम एज नंबर 3 कौन सा अपना? कार्बन. तो ये भी करते कैलकुलेशन. नंबर 3 मास परसेंटेज ऑफ कार्बन. So how many more carbon elements here having 2 carbon? एक कार्बन का मास कितना है? 12. तो यहाँ पे अपन किया 12 इंटू 2 इट इज गोइंग टू 24 ग्राम पर मोल अपना है. तो यहाँ पे लिखो 24 इंटू 100 अपन आएगा 60. ओके, सो डू द कैलकुलेशन. निकाला 6 for the 24. So answer is going to 40%. So यहाँ पे फिर से एडिट करो, यानी तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 100. अगर 100 आया तो आपका आंसर कितना होगा? सो आप एडिशन करोगे तो इसका आंसर दिख जाएगा 7. सो एक और एग्जांपल अपन कर सकते हैं नंबर आगे. सो एक और एग्जांपल है सेम एज कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ of each elements in ethanol. Okay, in ethanol. So ethanol का फॉर्मूला हो गया CH3CH2OH. लिखता हूं यहाँ पे इट्स कॉल्ड ethanol. Okay, so the ethanol having 2 number of carbon, 3 plus 2 plus 1, or 6 number of hydrogen and 1 number of oxygen. So first of all
We have to write down the atomic mass of each elements. So number 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ atomic mass of hydrogen is 1 ग्राम पर मोल पर। यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, हाउ मेनी हाइड्रोजन हियर हैविंग, तो 6, तो लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज इक्वल टू कितना होगा 6 ग्राम पर मोल, बिकॉज ऑफ having 6 number of hydrogen in the compound है। सेम एज नंबर 2 मैंने लिखा है यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। सो एक कार्बन का मास कितना होगा 12 ग्राम पर मोल। सो here having 2 number of carbon, so total mass of carbon in ethanol is going to 2 into 12 24 gram per mole. Same as we just calculate the mass of oxygen, atomic mass of oxygen, so atomic mass of oxygen is going to, here having only one oxygen, so 16 gram per मोल। सो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो टोटल मास इसका कितना हो जाएगा, टोटल मास बनेगा इसका ऑक्सीजन का इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। Okay, so then after we just find out a molecular mass of ethanol. So count here molecular mass of ethanol. How many carbon having 2, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 into 12 कितना हो जाएगा 24 ग्राम पर मोल। सेम एज हाउ मेनी हाइड्रोजन हियर हैविंग 6, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6 into 1 is equal to 6 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन कितना है अपना 1, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 into 60 is equal to क्या होगा, तो हाइड्रोजन टोटल है अपना 46 ग्राम पर मोल। ये इसका क्या है, तो मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे जो ये जो है ना लिखा हुआ है, this is the atomic mass of the elements, और यहाँ पे number of elements है, तो आंसर है। So same as we just do the calculation of mass percentage of each elements like hydrogen, carbon and oxygen। तो यहाँ पे अपन वो करता है, मैंने लिखा फिर से फॉर्मूला, अगर आप दिमाग में नहीं है तो फिर से mass of percentage of an element is equal to mass of elements in the compound into 100 upon molecular mass of the compound। So ethanol having 3 elements, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पे नंबर 1 वी जस्ट कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 1 मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। जानते बेटे बहुत इजी है, अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इतना टफ है नहीं। 11th साइंस का केमिस्ट्री अगर आप समझो तो बहुत मजा आएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लो, तो सेम एज वी जस्ट फॉलो द फॉर्मूला, कुछ नया नहीं करना है, जो फॉर्मूला है उसमें अमाउंट डालो, करो कैलकुलेशन और आंसर को डिराइव करो, उसमें कुछ टफ नहीं है। तो ये भी इजी है। तो यहाँ पे वी नो द फॉर्मूला ऑफ द मास परसेंटेज, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे अपने लिए उसको सिर्फ एडिंग करके कैलकुलेशन करना है, इतना टफ नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो मास ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड इनटू 100, तो मास ऑफ द एलिमेंट्स कितना है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4 है, चलो यहाँ पे लिखते हुए अपने दिमाग में रहे। फॉर्मूला अपना बनता है एसिटिक एसिड है CH3COOH, सॉरी इथेनॉल था C2H5OH। तो यहाँ पे हैविंग 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो 6 into 100 अपन इसका मोलिकुलर मास कितना था, तो 46। उसको इसका करो कैलकुलेशन हिसाब से, तो आप जस्ट राइट डाउन 3 तो हिसाब से 23, ओके। तो आपका आंसर आएगा नियर टू 30.04 ऑफ परसेंटेज। इसका आंसर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? सेम एज नंबर 2 अपना कौन सा है, मास ऑफ द मास परसेंटेज ऑफ एन कार्बन। कार्बन कहां पे, कार्बन ऑफ द कार्बन। तो कार्बन हाउ मेनी कार्बन हैविंग 2, तो इसका आएगा टोटल मिला के 24, जो अपने आगे कैलकुलेट किया था। तो 24 into 100 upon a molecular mass of the इथेनॉल कितना था अपना 46 बराबर। तो करो कैलकुलेशन हिसाब से कितना आएगा, तो आई जस्ट कट फ्रॉम तब तो कैलकुलेशन 120 है ना, तो 23 5 आएगा 115। तो आपका आंसर 52 into 17%। अगर पूरा करो कैलकुलेशन तो आपका आंसर इतना आएगा। सेम एज नंबर 3 अपना कौन सा है, मास ऑफ एन ऑफ द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन, ओनली एक ही है, सिंपल है। तो 16 into 100 अपन कितना आएगा 46, 823, तो 800 अपन 23, तो हिसाब से किया तो 23 आएगा। तो हिसाब से आपका आंसर आएगा 34.78% आपका आंसर है। क्लियर? तो ये हिसाब से आप बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो भी एलिमेंट्स है उसका परसेंटेज काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, चलो आप में Na2CO3, नंबर 2 मैंने लिखा है फिनॉल C6H5OH। एक और लिखता हूँ मैं यहाँ पे नंबर 3 ले देता हूँ, चलो अभी इथेनॉल आ गया CH4 लेते हैं, CH4। ओके, तो ये सब का वी हैव टू फाइंड आउट विथ कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन ऑफ द कंपाउंड। तो ये हिसाब से जो भी फॉर्मूला है, कौन सा था फॉर्मूला, इसको अप्लाई करो। वो हिसाब से इन सब के जो भी एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम कार्बोनेट में हैविंग 2 नंबर ऑफ नाइट्रोजन, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, तो आप सबका मास परसेंटेज ये फॉर्मूला से करके आप सबका आंसर ले सकते हैं। ध्यान दो, अगर आपने फाइंड किया है तो जो भी एलिमेंट्स है उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, उसका परसेंटेज होना चाहिए 100। अगर आपका सही है 100 है तो आपका आंसर क्या है, सही। तो हिसाब से वी जस्ट कैलकुलेट परसेंटेज एलिमेंट्स फ्रॉम द कंपाउंड। ओके, अभी उल्टा करेंगे अपन। अगर हमको यहाँ पे मान ध्यान दो कि अगर किसी भी कोई कंपाउंड मेरे पास है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन, कोई भी हो, अगर तीनों का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और कार्बन का, अगर मुझे मास परसेंटेज खबर पता है तो उससे वी जस्ट ऑब्टेन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
हमने यहाँ पे क्या किया था, जो भी एलिमेंट का फॉर्मूला कंपाउंड था उसका फाइंड किया, मास परसेंटेज। अभी उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, अगर हमको वॉट एवर द एलिमेंट्स हियर हैविंग उसका मास परसेंटेज खबर है, पता है, तो हिसाब से भी जस्ट कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो अपन इसके लिए भी आगे जाएंगे, ये फाइंड करेंगे। ठीक है।